राधे कृष्ण दोस्तों। हर मार्ग के साधकों को चाहिए कि वो मन को अपने हिसाब से चलाए, ना कि मन के हिसाब से वो चले। इसलिए हमारे भगवत मार्ग के श्री स्वामी हरिदास जी कह रहे हैं, काहू को बस नाए जो कछो होवे, वो सब बिहारी कृपासो होवे, और सब मिथ्या प्रपंच फांसिए। भागम दौड़ करने के लिए मन प्रेरित करेगा, स्वतंत्र वही मन जो गृहस्थ में रह के सुबह सत्संग, एकांत में भजन, दिन में जप करे, फिर खाओ पियो मौज लो, यही तो स्वतंत्र जीवन है। ऐसा हरिदास जी कह रहे हैं। उन्होंने अनुभव लिया है, सब देखा है, इसलिए अपने अनुभव के द्वारा वो संदेश दे रहे हैं कि प्रिया प्रीतम के महल में चुपचाप पड़े रहो, कभी तो प्रभु की दृष्टि पड़ ही जाएगी, जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। पर यदि भागदौड़ में लगे रहोगे तो बड़ी ही भयावह स्थिति में आ जाओगे, वरना प्रभु तो वैसे भी आप पे बरस रहे हैं। इसलिए आप आज भगवत मार्ग में हो। बरसत फुलीन सुलीन गिरा, करसत चित्त सूर घोर, हर्षत हित चित्त नवल रस, बरसत युगल किशोर। बस ये मनमानी अहंकार का छाता हटा दो, आप उस कृपा में पूरे भीग जाओगे। फिर अपनी कुछ जानकारी का गर्व कि मुझे ही सब पता है, बाकी सब मंद बुद्धि है। अब बस करो, हटा दो ये अहंकार। बुद्धि के विषय को जानते हो आप सिर्फ, इसलिए हमने ये किया वो किया, मैं ज्ञाता हूँ, इसलिए वो खुद को ही सही साबित करने में लग जाता है। फिर इस बीच बाकियों की निंदा भी वो करता है। इसलिए बस अब बंद करो ये सब। अब गीता में स्वयं प्रभु कह रहे हैं कि सही ज्ञानी ज्ञाता वही है जिसके बुद्धि में निरंतर इष्ट का चिंतन और स्मरण चलता रहता है। इसलिए अब विश्राम कर लो, परमानंद की प्राप्ति के लिए शांत हो जाओ, अनन्य हो जाओ, दृढ़ हो जाओ, आश्रित हो जाओ। ये मन के पीछे मत भागो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मेरी बनाई ना बनेगी लो, और आपके बनाए बनेगी पल पाओ में। अर्थात हे रघुनाथ, मेरे बनाए तो कुछ भी नहीं बनेगा, पर आपके बनाए एक पल के एक चौथाई क्षण में वो चीज बन जाएगी। मैं करोड़ों कल्पों तक भी प्रयास करूं, तब भी आपके दिए हुए सुख तक मेरी पहुंच नहीं पहुंच सकती, और आपकी कृपा से एक पल में बात बन जाएगी। यही विश्राम है। इसलिए आज ही स्वीकार कर लो कि हे श्यामा श्याम, आपके बिना हम कुछ नहीं, और एक साधारण मनुष्य कर भी क्या लेगा। प्रभु के बिना वो खुद से एक सांस तक नहीं ले सकता। जिस शरीर पे वो अहंकार करता है, वहां से आत्मा ही हटा दी जाए तो उस शरीर का क्या ही अस्तित्व रह जाएगा। इसलिए दैन्य हो जाओ, अहंकार रहित हो जाओ। हम में कोई बल नहीं है, अगर कोई बल है तो वो प्रभु का है। उसी प्रभु की तरफ देखो तो आप परमार्थिक साधक बन जाओगे। और अगर शरीर के अहंकार को देखो तो वही जीव देहाभिमानी कहा जाएगा, और देहाभिमानी जीव को पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम। फिर वो देहाभिमानी जीव जन्म मृत्यु में कल्पों तक फंसा रहता है। इसलिए अभी समय है मित्रों, सुलझ जाओ, शांत हो जाओ, विश्राम कर लो प्रभु के नाम में, प्रभु के धाम में, प्रभु के श्री चरणों के आश्रय में। फिर तितकृत्य हो जाओगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही। जिन जिन महापुरुषों ने प्रभु के चरणों का आश्रय लिया, वो बोल उठे कि अब कृतकृत्य भयो। आगे वो कहते हैं, आज जो रघुनाथ के चरणों के आश्रय से मुझे विश्राम मिला, वो पूरे संसार में कहीं नहीं मिल सकता। बस आप आश्रित हो जाओ तो भजन स्वाभाविक हो जाएगा। जैसे हम अपने शरीर का भजन नहीं करते, परंतु हम शरीर को भूलते ही कब है ये बताइए। जागृत स्वप्न में इसका ही तो डंका बजता रहता है, यही तो हमें फंसाता रहता है। ये अपने आप होता है। शरीर का बिना भजन किए शरीर हमेशा याद रहता है। ठीक ऐसे ही मात्र नाम से और मात्र चरणों के आश्रय से बिना भजन किए आपका भजन बनने लगेगा। बस इसी बात पे स्थित होइए, नाम चरणों का आश्रय, इन्हीं में स्थित रहिए। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें, और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।